कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 4.5 के 1 से लगा के हमने 5 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज हम 6वां पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 6वां क्या लिखा हुआ है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। अब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समय पूछा है तो हमने आपसे कहा था जब प्रश्न जो पूछ ले हम उसी को मान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़े व्यास वाला नल है और एक कम व्यास वाला नल है। अब यहाँ पर कम व्यास वाले नल के बारे में क्या कहा गया, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कौन? बड़े व्यास वाला। इसका मतलब है कि अगर बड़े व्यास वाला x समय लेता है तो कम व्यास वाला ज्यादा समय ले रहा होगा, यही कहने का मतलब है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय क्या हम मान लेंगे, x घंटा मान लेंगे। ठीक है, तो कम व्यास वाला नल कितना समय लेगा, कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, जब ये इससे 10 घंटे, छोटे वाले नल से 10 घंटे कम समय ले रहा है, इसका मतलब जो कम व्यास वाला है वो 10 घंटे ज़्यादा समय ले रहा होगा। इसका मतलब x + 10 घंटे। ठीक है, अब हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पर समय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, अगर हम समय का क्या कर दें, उल्टा। जैसे मान लो समय यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, 5 घंटे, और हमें ये चाहिए कि हमने कितना काम किया, तो हम काम बराबर ये लिख सकते हैं कि काम बराबर 1/5। हमारा काम कितना हुआ, 1/5। मतलब कि अगर हम समय को क्या करेंगे, अगर हम समय को उल्टा कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा काम बन जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब काम जो है समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ये हम कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न में कहा गया है वही हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक हौज को भरने में, हौज का मतलब होता है एक हौद। ठीक है, मतलब कि कोई एक टंकी, ये कोई एक टंकी बनी हुई है, इसमें कुछ लीटर क्या आ रहा होगा, पानी आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें 2 नल है, एक कम व्यास वाला, एक होगा ये होगा कम व्यास वाला, और एक दूसरा नल है वो ज़्यादा व्यास वाला है। ठीक, ये ज़्यादा व्यास वाला है। अब इसको तो लग रहे हैं x घंटे और ये ले रहा है x + 10 घंटे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इन दोनों नलों का काम ये है कि इस पूरे टंकी को दोनों नल मिलके भरेंगे। अब मिलके भर कितने घंटे भरा, देखिए 9 सही 3/8 घंटे में। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा वाला जो नल है, छोटा वाला व्यास जो नल है वो कितना भाग भरेगा, हमें इससे मतलब, हमें काम से मतलब, समय से मतलब नहीं। तो हमने कहा जब समय को उल्टा कर देंगे तो काम बन जाएगा। इसका मतलब छोटे व्यास वाले नल ने कितना काम किया, x + 10, ये हो गया कितना काम, छोटे व्यास के द्वारा। अब प्लस बड़े व्यास वाले नल ने भी काम किया, तब जाके पूरा काम हमारा हो पाया। अब पूरा काम कितना है, देखिए ये समय दिया हुआ है, और समय का हम उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9×8 = 3 = 75। टोटल जो समय है वो कितना है, वो है 75/8 घंटे।
ठीक, टोटल लग रहा है 75/8 घंटे। तो हम समय का उल्टा कर देंगे तो 8/75 ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 10 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणा इधर कर देंगे तो x प्लस इसका गुणा इधर करेंगे x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 8/75। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x और x कितना हो गया, 2x प्लस 10 बटे में इसका हम गुणा कर देंगे तो x² प्लस 10x बराबर में 8/75 ये हो जाएगा। अब इसे थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे। देखो, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस हो जाएगा कितना, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 बच जाएगा। बटे में देखिए कितना है, x² प्लस 10x बराबर 8/75। तो 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तिरछा इसका हम क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, तो इसका 75 का x के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 75x प्लस 5 गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 35 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इधर कर देंगे, मतलब 4 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा। तो 4x² प्लस 4 दाम का 40x। अब ये दोनों धन में है, धन से उस पार ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 4x² प्लस 40x माइनस 75x ये धन से ऋण में जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 375 बराबर हो जाएगा 0। अब इसे और सॉल्व कीजिए। तो 4x² 75 से 40 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, देखिए 5 में से 0 का कितना आ गया 5, 7 में से 4 का कितना आ गया 3x और माइनस का 375 बराबर 0। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। घटाने में कितना आ जाए, 35 आना चाहिए और गुणा करने में 4 गुणे 375 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आ जाएगा 375 गुणे 4। हम ऐसे ही पता करेंगे, पीछे वाले गुणा आगे वाले हम करेंगे। घटाने पे 35 आना चाहिए, गुणा करने पर देखते हैं कितना आना चाहिए। तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सते 28, 28 2 30 के 0 हासिल कितना आ जाए, 28 2 30 के 0 हासिल कितना आ गया 3 और 4 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इतना ही आएगा। देखते हैं दोबारा, 4 पंचे 20 के 0 हासिल हो गया 2, 4 सते 28, 28 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 3 12, 4 3 12, 12 3 15 बिल्कुल राइट है। इसका मतलब गुणा करने में कितना आना चाहिए 75। तो हम क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। तो करते हैं, देखो गुणनखंड कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसी संख्या चाहिए कि घटाने में 35 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1500 आना चाहिए। तो देखो इसको हम 2 7 14 1 बढ़ गया 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14 1 बढ़ गया 2 पंचे 10। अब कितने से काट लेंगे, अब इसको काट लेंगे हम 7 3 10 5 15 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब काटेंगे 5 2 7, 7 से काटा, अब ये 3 से कटेंगे नहीं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5। अब इन्हीं गुणनखंडों से हमें ये संख्या बनानी है। ठीक है, तो देखो 5 पचा कितना हो गया 25। ठीक है, और 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना हो गया 60। 60 से 25 घटाइए कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, और 60 गुणे 25 कर लीजिए 1500 आ जाएगा। और ऐसी ही हमें संख्या जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए इधर का बाकी हम क्या करते हैं, मेड़ देते हैं। ठीक है, और आगे सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए इसका जो गुणनखंड हमने किया है उसे हम इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हमने पूरा साफ कर दिया।
केवल हम कितना छोड़ते हैं जो हमारे काम का है, ये दो घात समीकरण। ठीक है, तो देखिए इसे हम लिख लेंगे 4x² माइनस का 35x माइनस 375 बराबर हो जाएगा 0। तो हम 35 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4x² लिखेंगे 60 माइनस 25। ठीक है, और x माइनस 375 बराबर हो जाएगा 0। अब इसे हम मिटा देते हैं कि ये हमारे काम का अब नहीं बचा। ठीक, ये हमने पूरा साफ कर दिया। अब देखिए आगे x को हम अंदर गुणा कर देंगे तो 4x² ये हो जाएगा 60x माइनस अंदर जाएगा तो अंदर का निशान बदल जाएगा माइनस 375 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 4x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 तो निकल आया, x एक निकल आया, बच गया x माइनस 4 का भाग देंगे, 4 एक अन्नम 4, 2 बढ़ गया, 4 पंचे 20। अब यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 25। ठीक है, यहाँ से हम 25 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x माइनस 25 का भाग देंगे तो अब 15 बार ही जाएगा। ठीक है, अब भाग देके चेक करना चाहे तो भाग देके चेक कर सकते हैं। तो कॉमन क्या आ गया, x माइनस 15 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 25 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों को 0 के बराबर दिखा के x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, 15 निकल आई। ठीक है, ये धन का है, ये तो मान्य हो जाएगा, लेकिन इसको हम चेक करके देखते हैं। तो 4x प्लस 25 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 25 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 25 बटे 4। ये मान क्या होगा, अमान्य होगा। ये क्या होगा, अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि समय कभी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए अब हमने जो माना था वो तो आ गया, यानी कि बड़े भाग द्वारा लिया गया समय क्या है, x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना आया है, 15 घंटे। 15 घंटे। ठीक है, और छोटे व्यास, छोटे या कम व्यास वाला, कम लिख सकते हैं, छोटे लिख सकते हैं। ठीक है, कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे ही क्या रखेंगे 15, तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 घंटे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां पार्ट। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए 7वां पार्ट, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि एक वर्ग ये है, ठीक है, एक वर्ग ये बना हुआ है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। ठीक, और एक वर्ग हमने मान लिया ये छोटा सा बना है। ठीक है, अब पहले वर्ग की हमने जो भुजा मान ली वो हमने क्या मान ली, वो हमने मान लिया x मीटर, और दूसरे भुजा क्या मान ली, y मीटर। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे। माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मान लिया हमने, x मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हमने क्या मान लिया, y मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। अब देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। अब आपको क्षेत्रफल के फार्मूला याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हम आपको लिखे दे रहे हैं,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, पहले जो हमने भुजा क्या मान ली, x मानी है, तो उसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। दूसरी भुजा जो है वो y है, तो उसका क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है? दोनों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 468। ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब देखिए, द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त का मतलब होता है दूसरी कही हुई बात। ठीक है। कहा गया है उनके परिमापों का अंतर 24 है। अब आपको परिमाप नहीं पता होगा तो हम लिख देते हैं क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। कितनी होती है? 4 गुणे भुजा। ठीक है। तो अब पहले यहाँ पर देखिए, उनके वर्गों, उनके परिमापों का अंतर। अब पहले का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगा, उसकी वायु है। और दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ? 24। अब यहाँ से हम 4 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 24 आ जाएगा। 4 एका नम 4, 4 छंग 24। तो यहाँ से निकल के आया x माइनस वाई बराबर 6। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे x की। x बराबर निकल के आ जाएगा, ये ऋण से क्या चला जाएगा? धन में y प्लस 6। इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू ये निकल के आ गई, उठा के x की वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो देखिए, इधर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कहाँ पर रखेंगे? x की जगह पर। तो उठा के इस पूरे मान को इस जगह पर आराम से रख देंगे, तो हो जाएगा y प्लस 6 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में है, बराबर में 468, धन से ऋण में ले आएंगे तो हो जाएगा 468 माइनस का बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a है y और b कितना है? 6 प्लस y स्क्वायर है माइनस 468 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पर y स्क्वायर और y स्क्वायर 2 है, तो हमने लिख दिया 2y स्क्वायर। ठीक है। क्या लिख दिया? 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, प्लस तो 6 दूनी 12y, ये हो जाएगा 12y, और माइनस का 468 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 12y, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखिए, ये बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, तो निशान माइनस का आएगा। 8 में से 6 गया, कितना बच गया? 2 बच गया। 6 में से 3 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। ये बच गया 4, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर लेंगे। उसके लिए हम 2 से क्या देंगे?
2 से पूरे में भाग दे देंगे, मतलब 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 छंग 12 वाई माइनस 2 दूनी 4 2 एकन्नम 2 2 अठे 16 बराबर 0। ये भाग से गुणे में चला गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर हो जाएगा 0। अब ये बन गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण। अब घटाने पर आना चाहिए 6 और गुणा करने पर आ जाना चाहिए 216। तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे गुणनखंड। 216 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 एकन्नम 2 0 2 अठे 16 2 पंचे 10 2 चौको 8 2 दूनी 4 1 बढ़ गया 2 सत 14 हो गया और 3 नवा 27 3 त्रिक 9 3 एकन्नम 3। इन्हीं गुणनखंडों से ऐसी 2 संख्याएं बनाना है कि घटाने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 216 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 त्याई 12, कितना हो गया 12 हो गया, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18। अब देखिए 18 से आप 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6, और हमें ऐसी संख्या चाहिए थी, और 18 गुणे 12 कर दीजिए तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर लिखेंगे 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। वाई का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, 12 कॉमन होगा, ठीक है। तो अब हम आपको इधर मेट कर आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से y कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो जैसे ही हम y कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा y प्लस 18, तो ये हो जाएगा y प्लस 18, और यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन करेंगे, माइनस का 12। जैसे ही माइनस का 12 कॉमन करेंगे यहाँ पर बच जाएगा प्लस का y, और यहाँ पर हम 12 का जब भाग देंगे तो ये बच जाएगा प्लस का 18 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन है, यानी y प्लस 18 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा y और ये माइनस का 12 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब आगे देखिए, अब ये दोनों के दोनों मान, दोनों गुणनखंड 0 के बराबर हैं, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर दिखाकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू कितनी, माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दिखाते हैं, तो y माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12 आ गई। तो ये मान तो हो जाएगा क्या, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई क्षेत्रफल दूरी समय, ठीक, ये कभी माइनस में नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा मान्य, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 12 से आएगा, ठीक है। और हमने क्या माना था, पहले वर्ग की भुजा तो हमने क्या मानी थी, x माना था, तो ये तो आ गया, ठीक है। पहले वर्ग की भुजा लिख देंगे, पहले वर्ग की भुजा हमने x माना था, वो कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। अब दूसरे वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम y की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सेम टू सेम इसी वे से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छा y की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू आई, इसका मतलब दूसरे वर्ग की भुजा आई है, पहले वर्ग की भुजा नहीं आई। किसकी आई है, दूसरे वर्ग की, तो हम लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा 12 आ गई। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी, तो x बराबर इस y की जगह पर हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। जैसे ही हम y बराबर हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो हमने 12 प्लस 6, तो x बराबर कितना आ गया, 18 मीटर। इसका मतलब पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 18 मीटर, ठीक है। एक हमारा आंसर ये हो गया, दूसरा
ये हो गया। ठीक है, तो आपके प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न नंबर 1 के 1 से लगा के रोमन अंक में 1 से कहाँ तक, पार्ट 7वें तक हमने आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि विद्या की किताब में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक प्रश्नावली में मिलते हैं। तो देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 में, इसमें भी कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का जो अस्तित्व, मूलों के अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि इस मूलों के अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व कब होगा, सबसे पहले हमारा जो समीकरण है वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, पहले आप ये जान लीजिए। ये होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट का हमारा क्या होना चाहिए, द्विघात समीकरण होना चाहिए। अब यहीं से इसी समीकरण से तुलना करके a, b और c के मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो वो हम फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। इस फार्मूले में जब हम इन मानों को a और b, c के मान निकाल के रखेंगे, अगर ये हमारा मान हल होके किसका आता है, ऋणात्मक, अगर ये ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर इसका जो मान है वो धनात्मक आ जाता है या 0 के बराबर आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, तब फिर हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र क्या है वो हम आपको सवाल में बताते हैं लिखकर। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 16x² बराबर 24x प्लस का 1। हमने कहा था इस फॉर्मेट का होना चाहिए, मतलब बराबर में 0 होना चाहिए। तो देखिए बराबर में हम 0 लाते हैं तो 16x² ये धन से ऋण में आ जाएगा 24x, और ये धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में बचेगा 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस समीकरण से इसकी हम तुलना कराएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16, b की वैल्यू निकल के आ जाएगा -24 और c की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, जिसे हम दूसरे शब्दों में श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र है क्या, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटे 2a, ये द्विघाती सूत्र है। ठीक है, अब इस द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल हम सभी क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक, अब देखिए अब हम मान रखेंगे। सबसे पहले इससे हम मान तो रखेंगे, लेकिन इसके पहले हमें ये चेक करना है कि इसका मूल है कि नहीं। ठीक, तो मूल हमने चेक करने के लिए आपको बता दिया है फार्मूला b² माइनस 4ac, इसके हमें इस्तेमाल करना है। देखिए रख के चेक कर लेते हैं, b का मान कितना, -24, तो -24 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 16 है, और c का मान कितना है, -1 है। तो देखिए 24 का हम स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 24 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो एक लाइन छोड़ के 6 7 1 6 1 7 कितना आ गया, 576, यानी कितना आ जाएगा, 576 आ गया, माइनस 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 हो जाएगा प्लस,
और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे आप जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, और ये हो जाएगा 5 1 6। अब देखिए धनात्मक आ गया ना, तो इसका मतलब इसका मूल है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः इस समीकरण का मूल है, इस द्विघात, क्या लिखा है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। ठीक, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम इस फार्मूले में रख देंगे। ठीक, अब देखिए, तो बराबर x बराबर माइनस b का मान कितना, माइनस का 24 है, तो हम लिख देंगे माइनस का 24 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना, माइनस 24, तो माइनस 24 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -4, a का मान कितना है, a का मान 16 है, और c का मान माइनस का 1 है। ठीक है, अब आगे देखिए, बटे में क्या है, बटे में 2a है, बटे 2, a का मान 16। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 24, और प्लस माइनस अंडर रूट। अभी देखो, इस पूरे को हमने अभी सॉल्व किया, कितना आया, 64, 0 आया, यानी 640 आया है। ठीक है, और बटे में कितना है, 16 दूनी 32 है। अब आगे देखिए, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसको अब हम मेट देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मेट देते हैं, और आपने इसको लिख लिया होगा। अब आगे देखिए, अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आता है वो हम देखते हैं। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 64 का वर्गमूल कौन है, 64 का जो वर्गमूल है किसका वर्गमूल है, प्लस माइनस 64। देखिए 64 तो 8 का वर्गमूल है, तो अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया 10। क्या रह गया, अंदर 10 रह गया, और बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया 32। कितना आ गया, बटे में आ गया 32। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा, 8 कॉमन मिल रहा पूरा, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3 बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 8 चला गया, अंडर रूट 10 बच गया, और बटे में है 32, तो 8 का नम 8, 8 चौक 32, तो x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बटे 4। देखिए एक तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और एक और दो आंसर कौन से आएंगे, तो इसी से निकल के आते हैं। जब हम धन चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यानी जहाँ पर धन और ऋण दोनों है वहाँ पर हम केवल धन चिन्ह लेंगे, तो केवल कितना आ जाएगा, जब हम धन चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट 10 बटे 4। एक मान हमारा ये हो गया। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 10 बटे 4। एक हमारा मान ये हो गया, एक ये हो गया। अगर यहाँ तक नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप यहाँ तक सॉल्व करते हैं, तीनों के तीनों मान हमारे सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला पार्ट आपका क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, और आप लोग हमारे साथ प्रॉपर वे से रेगुलर आप लोग क्लास लेते रहिए, तभी पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी पूरी तरह से हो सकेगी। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में ढेर सारे हमने a b c के मान निकालना बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्रश्नावली 3.2 जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने a b c के मान निकालना आपको पूरी तरह से बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मान निकाल लिया। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो फार्मूला कौन सा है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस मान में हम क्या करेंगे, सभी के मान रख देंगे। तो b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान 2 है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8। अब 8 में से 1 घटाएंगे माइनस का 7। अब देखिए ये क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, ये आ गया ऋणात्मक। ठीक है, अब जब ऋणात्मक आ गया तो हमने कहा कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अब इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आपका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देख लीजिए। लिखा हुआ है 3x²। तीसरा क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 2 अंडर रूट 5 x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से a का मान निकालें, क्या निकल आएगा 3, b का मान निकालेंगे 2 अंडर रूट 5 और c का मान कितना निकलेगा माइनस का 5। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको। तो b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 2 अंडर रूट 5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे 4। a का मान कितना है 3 गुणे c का मान माइनस का 5। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 4, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 5, माइनस मैस हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 5 चौको 20 प्लस 60 कितना हो गया 80। अब ये क्या है, धनात्मक आया, तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधेधाराचार्य का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र हमने आपको पहले भी लिख के बता दिया है, क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, अब बटे में क्या रहेगा 2a। ये द्विघाती सूत्र है। ठीक, अब इसी में हम सभी मानों को रखेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान कितना लिखा हुआ है देखिए, तो माइनस b का मान है 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 5 अंडर 2 अंडर रूट 5, क्या लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac माइनस 4। a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 3 और c का मान दिया हुआ है माइनस का 5। ठीक, अब देखिए तो x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 पंचे हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर एक छूटा जा रहा है कौन सा 2a, a का मान कितना है, a का मान है 3। ठीक है, बटे में आ जाएगा 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस, तो कितना देखिए 4 पंचे कितना हो गया 20 और 20 60 कितना हो गया 80 हो गया, बटे में आ जाएगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप 80 से क्या निकाल सकते हैं, 80 से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप 80 गुणनखंड करके देख लीजिए। तो 2 चौको 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 एक अन्नम 5। ठीक है, अब आपको पता होगा रूट से वही संख्या निकलती है जो जोड़े के साथ होती है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल आएगा 2 निकल आया।
अब तो निकल सकता नहीं, तो अंदर क्या रहेगा, 5 दूनी 10 रहेगा, और बटे में कितना, बटे में है 6। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 तो कॉमन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 तो कॉमन कर लेंगे। तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बच गया माइनस का √5, यहाँ से 2 हमने कॉमन किया, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ से आ जाए कितना, √10, और बटे में आ जाए कितना, 6। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आई वो √5 माइनस का, और प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा √10/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, आगे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -√5 प्लस माइनस, इस √10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा से इसको और हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या बनेगा देखते हैं, इस पर इसको दोबारा हम चेक करते हैं, गलत तो नहीं है। 2 चौको 8, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, उसके बाद 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो है 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0, 2 एकन्नम 2, 0, 2 पंचे 10। हाँ, ये मिस्टेक थी, इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिए। क्या सुधारेंगे, यहाँ से आप लोग सुधारेंगे। देखिए ये जोड़े के साथ बन रहे थे ना, इसका मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, वो यहाँ से निकल के आएगा 4, और अंदर क्या रह जाएगा, √5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए तो इसका थोड़ा सा जो सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 2 हमने कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस का √5, और क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 चीज़ कॉमन है। कॉमन तो देखिए √5 और 2 दोनों है। ठीक है, लेकिन हम अभी 2 ही कॉमन करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पर बच गया 2, √5 बटे में कितना आ जाएगा, 6। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। तो x बराबर आ जाएगा -√5 प्लस माइनस 2 √5 बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए आंसर तो हमारा ये भी सही है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों के साथ इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह हम ले लेते हैं, तो आ जाएगा, देखिए कितना, तो आ जाएगा x बराबर -5 प्लस 2 √5 बटे में कितना है, 3 है। ठीक है, ये √5 रहेगा। अब देखिए 2 √5 से 1 √5 जाएगा, तो 1 √5 बचेगा। तो यानी कि यहाँ से जो हमारा मान आ गया, इसको यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, √5/3। एक मान तो हमारा देखिए आ जाएगा। दोबारा देखिए, जब 2 √5 से हम माइनस का 5 घटाएंगे तो एक ही √5 तो बचेगा, और बटे में 3 है। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, देखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर क्या आता है। तो x बराबर माइनस का √5 और माइनस का 2 √5, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 √5 और बटे में रहेगा 3। तो 2 और 1 ये कितना हो गया, माइनस का 3 √5 बटे में 3, 3 से 3 काट देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया।
अब देखते हैं कौन सा चौथा पार्ट। इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, मेट देते हैं, उसके बाद हम चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे अंक ला पाएंगे, और बिना मेहनत के आजकल कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये बच्चों आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो देखिए चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 x² प्लस 10x माइनस 8 √3 बराबर 0। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले ए बी सी के मान निकाल लेंगे। ए का मान हो जाएगा √3, बी का मान हो जाएगा 10 और सी का मान हो जाएगा -8 √3। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं b² -4ac। ठीक, तो b का मान देखिए कितना है, b का मान है 10, उसका कर देंगे हम स्क्वायर 4। a का मान कितना है, √3 है। c का मान -8 √3 है। तो 10 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 8 32। कितना आ जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और गुणे √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 100 प्लस 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो ये कितना आ गया, 196। कितना आ गया, 196 आ गया। तो बताइए धनात्मक है, धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मेट देते हैं और आपको हम द्विघाती सूत्र लगा के दिखाते हैं कि आंसर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा चौथे में। तो द्विघाती सूत्र से क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या है आप लोग जान ही चुके हैं, -b क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। तो अब मान रखिए माइनस b का मान कितना देखिए 10 है, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान √3 है, और c का मान कितना है -8 √3। ठीक है, अब देखिए, अब ये माइनस का 10 रहेगा तो प्लस माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और √3 का √3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो -10 प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना, 100 प्लस 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो -10 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ रह जा रहा है 2a, तो 2a का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ पर √3 रहेगा, तो कितना आ गया 2 √3, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 √3। ठीक, बटे में है ये, और यहाँ पर आ जाएगा 196 बटे 2 √3। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए कितना आ जाता है, तो 196 बताइए कितने का वर्गमूल है, आपको 196 का वर्गमूल पता होना चाहिए। 13 का 169, तो 14 का 196, 15 का 125 होता है, बीच में ही पड़ता है। ठीक है, तो कितना है 14, ये किसका 14 का वर्गमूल, और बटे में क्या रहेगा, बटे में ये रहेगा 2 √3। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, देखिए 2 चिन्ह है प्लस और माइनस के, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x बराबर -10 प्लस 14 बटे 2 √13। तो x बराबर 14 में से 10 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, और बटे में 2 √13 बच गया, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 √13। एक मान तो हमारा देखिए, एक मान तो हमारा ये प्राप्त हो गया।
ठीक। अच्छा 2√3 है, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, 2√3 है, ठीक है। अब आगे, अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। माइनस चिन्ह लेने पर, यानी जहाँ पर हमने धन लिखा था वहाँ पर ले देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा x बराबर -10 माइनस 14/2√3, ठीक। तो 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो गया, तो माइनस का 24/2√3, तो 2 × 2 2 2 × 2 कितना आएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना आया, ठीक है। तो x बराबर कितना आया है, माइनस का 12 ये आया है √3, ठीक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, √3 से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 12√3 बटे में √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 3 × 3 3 × 12, यानी x की एक वैल्यू आ गई -4√3। एक मान हमारा ये हो जाएगा और दूसरा मान हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चौथा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बचता है लास्ट जो है ये आपका, ये इस तरह के देखिए 4 क्वेश्चन हमने करवा ही दिया है। तो 5वां जो है ये आपका क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको द्विघाती सूत्र पर जितने भी आधारित क्वेश्चन हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।